मोहल्ला क्लिनिक 1000 का वादा 7 साल से किया, 100 से कम मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक में 7 बच्चे मर गए जहरीली नकली दवाई पीकर। 140 करोड़ की लागत से द्वारका मेरी जो हल्का मेरा विधानसभा वहाँ पे काम हुआ, बाकी विधानसभाओं में तो उस तरह से काम नहीं हुआ। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसके विधायक हो, दिल्ली में खुलेआम चोरी करी है। इनके जितने विधायक हैं लगभग 90% विधायकों पे लोकपाल में केस है। तो ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की। रही बात बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, आज ऐसा क्या कारण रहा कि राज्यसभा की टिकटें बेचनी पड़ी? बोलते थे कि घर घर राशन पहुंचाएंगे, आज आधे किलोमीटर के अंदर शराब के ठेके खोल दिए। हर व्यक्ति दिल्ली में जहां रहता है आधे किलोमीटर में शराब की दुकान खोल दी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੌਂਗੀ ਨੇ, ਬਹੁਰੂਪੀਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ जो वादे कर रहे हैं वो कदे पूरे नहीं होंगे? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं लाल बहादुर शास्त्री का पोता होने के नाते वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया, अगर देश की सीमा की लड़ाई और की बात करें तो हमारे पंजाब के जवान वहाँ पे अपनी बलि देते हैं। अगर देश के पेट भरने की बात करें तो पंजाब के किसान देश का पेट भरते हैं। ये सोच लेकर मैं यहाँ पे आया कि ऐसे ढोंगी व्यक्ति के साथ, जिसके साथ मैंने 5-6 साल काम किया, बहुत करीब से देखा, वो बेईमानी देखकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से मैंने अपने आप को अलग किया। और अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अलग किया। पंजाब में इस तरह का गलत फहमी फैलाने की, झूठ बोल के, ढोंगी वाली बातें करके यहाँ के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसकी चेतावनी, इसकी जानकारी मैं पंजाब के लोगों को देने आया हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਖਰਕਾਰ ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा है कि अगर मैं गलत हूँ तो जितने लोग अरविंद केजरीवाल को छोड़ गए सभी गलत होते। अकेला ऐसा तो नहीं संभव है कि अरविंद केजरीवाल ही सही है। महात्मा गांधी के पोते, देश के राष्ट्रपिता के पोते राजमोहन गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़ा। योगेंद्र यादव समाज सेवी हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। प्रशांत भूषण नामी वकील है, उन्होंने छोड़ा। HSBC बैंक की MD मीरा सान्याल ने पार्टी को छोड़ा। मेधा पाटकर इतनी बड़ी समाज सेविका जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित, उन्होंने पार्टी को छोड़ा। फुल्का साहब ने 84 दंगों में इतनी सिखों के वास्ते लड़ाई करी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। डॉक्टर गांधी जिन्होंने इतना समाज में काम किया, उन्होंने। तो ऐसा क्या कारण? आशुतोष, आशीष खेतान, अनगिनत ऐसे नाम हैं जो एक ईमानदारी की सोच से सोच के आए अरविंद केजरीवाल के साथ। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल में देखा किस तरह से ये बहरूपिया है, किस तरह से ढोंगी है, किस तरह से झूठ बोलता है, बातें पलटता है, और अपने आप को अलग कर लिया। वही मेरे साथ हुआ। मैं सोच के यही आया। मैं तो 1.5 करोड़ की नौकरी कर रहा था, एप्पल का CEO था। मेरे को भी लगा कि देश के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। मैं छोड़ के आया और मैं ऐसे आदमी से जुड़ा, मैंने सोचा ये देश बदलेगा। और जब आया तो देखा ये तो उनसे भी ज़्यादा, तो उससे भी ज़्यादा बदतर हालत है। यहाँ तो उससे भी ज़्यादा बेईमानी है, रोज़ बेईमानी है। मैंने बताया आज इनके जितने विधायक हैं लगभग 90% विधायकों पे लोकपाल में केस है। मेरे ऊपर तो कभी केस नहीं हुआ। 140 करोड़ की लागत से द्वारका मेरी जो हल्का मेरा विधानसभा वहाँ पे काम हुआ, बाकी विधानसभाओं में तो उस तरह से काम नहीं हुआ। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे उसके विधायक हो, दिल्ली में खुलेआम चोरी करी है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ BJP ਦੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ RSS ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ RSS ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं। देखिए ऐसा है, इसकी विचारधारा केवल भ्रष्टाचार और बेईमानी और सत्ते का नशा है। उसका कारण बड़ा साधारण मैं आपको बता देता हूँ। बात कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की, स्वास्थ्य की, स्कूल की। दिल्ली की असलियत आपके सामने है। दिल्ली में मैंने जैसे यहाँ बताया, मैं फिर नहीं दोहराऊंगा, मैं आपको इतना जरूर बोलूँगा, लगभग 50% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है।
50% स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, 16 स्कूल 7 साल में बंद हुए हैं। इस तरह की सच्चाई है। मोहल्ला क्लिनिक 1000 का वादा 7 साल से किया, 100 से कम मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक में 7 बच्चे मर गए जहरीली नकली दवाई पीकर। डॉक्टर नहीं है, पशुपालन हो रहा है वहाँ पे शराब का ठेका, कूड़ादान खुल चुका है। बात करी 14 लाख 10 लाख नौकरियों की, 440 आदमी को नौकरी दी है पिछले 7 सालों के अंदर। गेस्ट टीचर को पक्का करने की बात की, आज एक 7 साल में मुख्यमंत्री बतौर एक नौकरी को पक्का नहीं कर पाए। हर तरफ से झूठ झूठ झूठ। तो ये सच्चाई है अरविंद केजरीवाल की। रही बात बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, आज ऐसा क्या कारण रहा कि राज्यसभा की टिकटें बेचनी पड़ी? अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें। ऐसा क्या कारण रहा कि पिछले 7 वर्षों में एक नई बस नहीं खरीद पाए और सीबीआई ने जांच बिठा दी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर? ऐसा क्या कारण रहा कि ये शराब जहाँ पे बोलते थे कि घर घर राशन पहुँचाएंगे, आज आधे किलोमीटर के अंदर शराब के ठेके खोल दिए? हर व्यक्ति दिल्ली में जहाँ रहता है आधे किलोमीटर में शराब की दुकान खोल दी। ऐसा क्या कारण रहा? 400 शराब के ठेके थे पिछले 15 सालों से, अब 3 महीने में 850 नए ठेके खोल रहे हैं। तो ये शराब बांट रहे हैं, इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुली, ज़मीनी स्तर पे नौकरी नहीं दी किसी को। तो ये क्या है? ये झूठ और बहरूपिया है, इस तरह की भ्रष्टाचार की इसकी नीति है। इस सोच को मैं आगाज़ करने आया हूँ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषणों में बोलते हैं ना कि मैं तो बड़ा सरल साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो राजनीति जानता ही नहीं हूँ। अगर राजनीति नहीं जानता है तो एसवाईएल के ऊपर अपना स्टैंड क्लियर कर दे। आज एसवाईएल के ऊपर अपना स्टैंड मुझे व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल ने आज से 4 साल पहले बोला कि दिल्ली में मुझे पानी चाहिए, इसलिए मैं एसवाईएल के मुद्दे पे खामोश हूँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है, इस मसले को हल करना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पंजाब के पानी का सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हर बात पे अपनी राय रखने की कोशिश करता है, इस बात पे अपनी बात स्पष्ट कर दे। आज अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड क्लियर कर दे। कांग्रेस तो अपना स्टैंड कर ही देगी, मगर अरविंद केजरीवाल बताए कि एसवाईएल के मुद्दे पे वो दिल्ली के साथ खड़ा है कि पंजाब के साथ खड़ा है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? अरविंद केजरीवाल सिखों के, पंजाबियों के खिलाफ है और इसका सीधा उदाहरण ये है कि जहाँ पिछली विधानसभा में 4 विधायक थे सिख कौम के, इस बार 1 विधायक है। और जितने भी विधायक रहे, सिख विधायक रहे, वो हो सकता है ज़्यादा केपेबल हों, ज़्यादा बेहतर हों, और अरविंद केजरीवाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो। जो भी केपेबल होगा अरविंद केजरीवाल को उससे घबराहट होती है, इनसिक्योरिटी होती है। इसलिए कभी भी कोई भी केपेबल व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल आगे नहीं बढ़ने देगा। और हमारे जितने सिख विधायक रहे, मैं समझता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से सबको जानता था, अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप में वो उससे ज़्यादा काबिल थे। काबिल आदमी को अरविंद केजरीवाल नहीं बढ़ने देगा। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। देखिए अब मैं भगवान मान के तो इतना ही बोलूँगा कि व्यक्तिगत रूप पे ज़रूर अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी उनसे मित्र हैं मेरे अच्छे। मुझे तो तरस आता है अरविंद केजरीवाल भगवान मान पे, बेचारे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते रहे हैं दिल्ली से। चाहे संजय सिंह ने ऑपरेट किया, चाहे राघव चड्ढा ने ऑपरेट किया, चाहे अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेट किया, और रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट होते रहेंगे। मुझे तो दुख होता है सोच के कि खुले मंच पे भगवान मान को बगल में बिठा के चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, पोलिंग करने की बात कर रहे हैं, और उस घूम फिर के फर्जी ये सब पोलिंग कराकर 8000 राघव चड्ढा के नंबर पे 8000 लोगों को फ़ोन करवा के फिर बोल रहे हैं कि हम भगवान मान को बना रहे हैं। तो बेचारा भगवान मान तो शुरू से ही साथ था, भगवान मान को पहले ही बना देते भगवान मान को। वो तो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलानी है दिल्ली से, इससे अच्छा सरकार क्या चलेगी। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਸੇ ਨਾਲ
ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੇਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।